This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। उसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजर लाइन्स पर। उदयपुर में पुलिस और वकील आमने सामने। अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की में कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया। कॉलेज स्टूडेंट के अपहरण केस में 3 वकीलों का नाम हटवाने पहुंचे थे। राजस्थान के गोल्डमैन को देख बप्पीदा थे शॉक्ड। हमेशा पहने रहते हैं 3 किलो सोना। पूछा था गाने बजाने का शौक रखते हो क्या। आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला भरा। शाही स्नान करने उमड़े हजारों श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। पुलवामा हमले के वीर शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर किया नमन। 35 साल के युवक ने शमशान घाट में जाकर लगाई फांसी। वजह जानने की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। सरुमर के गांवों में हो रही पानी की दिक्कत। उप प्रधान को बताई ग्रामीणों ने समस्या। उप प्रधान पहुंचे पीएचडी कार्यालय। अधिकारियों को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। आपको याद ही होगा कि सोमवार को दिन दहाड़े उमड़ा के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले करण मेघवाल को कार सवार 5 युवक अपहरण कर अपने साथ जबरन ले गए। आरोपियों ने करण के साथ मारपीट की और उसे शहर के कोर्ट चौराहे पर छोड़ दिया। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था और इस मामले में पुलिस 13 लोगों को आरोपी बना चुकी है। इसमें पृथ्वीराज तेली, ललित सेन और प्रेम कुमार वकील हैं। तीनों पर पीड़ित को डरा धमकाकर कोई कार्रवाई नहीं चाहने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के आरोप हैं। उदयपुर में 2 दिन पहले कॉलेज स्टूडेंट के इस अपहरण मामले में प्रदर्शन करने आए वकीलों ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया। परिसर के अंदर घुसने के प्रयास में पुलिसकर्मियों से हुई धक्का मुक्की के दौरान बुधवार को छोटा गेट टूट गया। बार एसोसिएशन के बैनर तले पदाधिकारी इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए 3 अधिवक्ताओं को बेगुनाह बताते हुए निष्पक्ष जांच के लिए एसपी से मिलना चाहते थे। करीब 25 मिनट तक एएसपी हर्ष रत्नू की मौजूदगी में गहमागहमी का माहौल रहा और उसके बाद शांत हुआ। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने एसपी के नहीं होने पर एएसपी सिटी के मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल हिरणमंगरी क्षेत्र के उमड़ा में कॉलेज स्टूडेंट के अपहरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें 3 अधिवक्ता भी शामिल है। मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसी केस में तीनों अधिवक्ताओं को निर्दोष बताते हुए उनके वकीलों के नाम हटाने के लिए पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वकील कलेक्ट्रेट के बाहर फाटक के पास नारेबाजी और प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन देने अंदर जाना चाहते थे और इस दौरान दोनों बड़े गेट बंद थे। कलेक्ट्रेट चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी 4 वकीलों को ही अंदर जाने की नसीहत दे रहे थे। इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा वकील उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ अंदर जाने के लिए अड़ गए। कई वकील फाटक से घुसने लगे। पुलिसकर्मी वकीलों को रोक रहे थे लेकिन वे माने नहीं। इसी दौरान छोटा गेट टूट गया और इससे 2 पुलिसकर्मियों को हल्की खरोंचें आई हैं। गेट टूटने के बाद भी करीब 20 मिनट तक गहमागहमी रही। इसके बाद वहां मौजूद एएसपी हर्ष रत्नू और भोपालपुरा एसएचओ भवानी सिंह राजावत ने वकीलों से बात कर उन्हें शांत करवाया। इस पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरिजाशंकर मेहता के नेतृत्व में 5 वकीलों ने एएसपी सिटी से मुलाकात की। उन्होंने निष्पक्ष जांच करते हुए इस केस से तीनों अधिवक्ताओं के नाम हटाने की मांग की। इस दौरान वकीलों ने हिरणमंगरी एसएचओ रामसुमेर मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अध्यक्ष गिरिजाशंकर मेहता ने बताया कि इस पूरे मामले में अधिवक्ताओं ने पेशेवर रूप से अपना काम किया है। उन्होंने किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया। पुलिस जानबूझकर उन्हें आरोपी बना रही है। उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वकालत पेशे से जुड़े होने के कारण तीनों अधिवक्ताओं ने पीड़ित और आरोपियों से मुलाकात की थी। आज की जो घटना है ये 2-3 दिन पहले कोई एक कॉलेज में किन्हीं लड़कों ने किसी लड़के को उठा करके कोई कार्रवाई की या नहीं की, उसको लेकर के हमारे वकीलों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाह रही है गलत तरीके से। उसके लिए हमारा वकील समुदाय आंदोलित है, उद्वेलित है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एसपी साहब नहीं मिले तो एडिशनल एसपी साहब मिले हैं सिटी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि गलत तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और वकीलों के खिलाफ किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 80-90 के दशक में इंडिया में डिस्को म्यूजिक को फेमस बनाने वाले गायक संगीतकार बप्पी लहरी का आज निधन हो गया। बप्पी को सोने के गहने पहनने का बेहद शौक था। उनके गले में हमेशा सोने की मोटी चेन और हाथ में अंगूठी हुआ करती थी। ऐसा ही शौक चित्तौड़गढ़ में रहने वाले कन्हैया लाल खटीक का भी है। फिल्मों से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, मगर सोना पहनने के शौक के कारण मेवाड़ में बप्पी लहरी के नाम से ये मशहूर है। राजस्थान का गोल्ड बैन हर दिन करीब 3.5 किलो सोना पहनता है।
कन्हैयालाल ने बताया कि वह 2014 और 15 में सीपी जोशी ने लोकसभा के दौरान बप्पी लहरी से मिलवाया था। बप्पी दा उन्हें देखकर शॉक्ड रह गए। उनके जैसा भी इंडिया में कोई है जो इतने सोने के गहने पहनता है। उन्होंने अपनी यादें ताजा करते हुए कहा कि बप्पी दा उनसे मिलकर काफी खुश थे। उन्होंने पूछा था कि गाने बजाने का शौक रखते हो क्या। उन्होंने कहा गाने बजाने का शौक तो नहीं है, लेकिन गाने सुनने का शौक जरूर है। कन्हैयालाल ने बताया कि उनके एक दोस्त ने एक बार सोने की चेन उनको पहनने को दी थी और उसके बाद से गोल्ड पहनने का शौक हो गया। बप्पी लहरी के गाने सुनने बहुत पसंद हैं। गोल्डमैन हर दिन 3 किलो 600 ग्राम सोना पहनते हैं। कन्हैयालाल अपने गले में, हाथों में, उंगलियों में और चप्पल में तक सोना पहनते हैं। उनका मोबाइल भी गोल्ड प्लेटेड है। सोने के गहनों की दीवानगी इतनी है कि 5 भारी भरकम चेन, 8 अंगूठियां, ब्रेसलेट सहित कई गहने पहनते हैं। कन्हैयालाल 15 साल पहले चित्तौड़ बस स्टैंड पर फलों का ठेला लगाते थे। तब ना तो सोने का शौक था और ना ही इतनी हैसियत। दोस्त ने 2 तोले की चेन पहनाई, तब से उनका ये शौक जग गया। कश्मीर से एप्पल के ट्रक मंगवाने उन्होंने शुरू किए और यह काम इतना फला फूला कि 4 साल बाद हाल बदल गए और साहूकारों में उनका नाम गिना जाने लगा। डूंगरपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर बेनेश्वर धाम पर आज माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों के महाकुंभ में हजारों भक्त आए। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम के कारण इस वागड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। भगवान की श्री कृष्ण के अंशावतार संत मावजी महाराज की लीला और तपोस्थली है। 300 साल से चली आ रही परंपराओं का साक्षी है। महाकुंभ में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश भर के कोने कोने से आए भक्तों ने त्रिवेणी संगम के नदी घाटों पर पवित्र स्नान किया। नदी में सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, वाल्मीकि मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की कतारें लगी रहीं। मुख्य आकर्षण महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा रही। साबला श्री हरि मंदिर से रवाना हुई। 5 किलोमीटर की पालकी यात्रा में हजारों श्रद्धालु जुड़ते चले गए। पालकी की धाम पर पहुंचते ही जयकारे लगाते हुए पालकी का स्वागत और दर्शन किया। महंत की पालकी सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम आबू दर्रा घाट पर पहुंची। हजारों माओ भक्तों के साथ महंत अच्युतानंद महाराज ने आबू दर्रा घाट पर त्रिवेणी संगम में शाही स्नान किया। हजारों माओ भक्त इसके साक्षी बने। महंत ने श्रीफल उछाले, जिसे श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में लिया। आबू दर्रा घाट राजा बलि के यज्ञ स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। श्री हरि विष्णु ने इसी घाट पर राजा बलि के सिर पर पैर रखकर पाताल लोक में उतार दिया। इसके बाद से धाम की आस्था और बढ़ गई। साल भर में जिन परिवारों में लोगों की मौत हुई है, उनकी अस्थियों का त्रिवेणी संगम में विसर्जन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर के चलते मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी की छूट मिलने के बाद धाम पर बड़ी संख्या में दुकानें लगी। खाने पीने से लेकर खेतीबाड़ी, खिलौने, श्रृंगार, बर्तन की खरीदारी हुई। मेले में करीब 500 से ज्यादा छोटी बड़ी अस्थायी दुकानें लगी। सरकार की ओर से छूट कर बाद में मेले में दुकानें लगाई गई हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के द्वारा संपूर्ण जिले में संपत्ति संबंधित अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुकेश साखला के पर्यवेक्षण में वृत्ताधिकारी सलुम्बर सुधा पालावत के नेतृत्व में सलुम्बर थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा मई टीम द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इस क्रम में सलुम्बर थाना पुलिस द्वारा भैंस चोर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा के नेतृत्व में पूंजीलाल, देवी दयाल सिंह, गणेश लाल, पुष्कर, कृष्ण प्रताप सिंह, भरत राज सिंह, साहिर अहमद की विशेष टीम के द्वारा उक्त घटना में संलिप्त माल मुलजिम की तलाश प्रारंभ की गई। टीम द्वारा संपत्ति संबंधित चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की गई एवं टीम द्वारा तकनीकी आधार व मुखबिरों के सूचना तंत्र द्वारा अथक प्रयास करते हुए अभियुक्त गण 1 भेरूलाल उर्फ भेरा पिता भंवर जी मीणा 20 वर्ष, हुर्जा उर्फ सुरेश पिता देवा मीणा उम्र 23 वर्ष, निवासियान गावड़ा पाल फला जेलावत सलुम्बर को गिरफ्तार किया गया। उक्त बदमाश शातिर प्रकृति के अपराधी हैं, जिसमें हुर्जा उर्फ सुरेश शातिर अपराधी होकर पूर्व में चोरी, लूट, नकबजनी, पशु चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं। उक्त भैंस को चुराकर रात्रि के वक्त गावड़ा पाल के जंगलों में बांध कर रखा व अगले दिन उक्त भैंस को दुर्गा शंकर पिता प्यारजी बंजारा उम्र 30 वर्ष, निवासी काली भीत लसाड़िया हाल पीपली खेड़ा लूंदा थाना कानोड़ को भैंस बेचना बताया, जिस पर टीम द्वारा आरोपी दुर्गा शंकर बंजारा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से उसके घर से उक्त भैंस को बरामद किया गया। मुलजिमानों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।
14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की तीसरी बरसी मना रहे हैं। देश की वीर शहीद सपूत हैं, उनकी कुर्बानी को याद कर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल सलुम्बर द्वारा शहीद स्मारक पर दीपदान पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया तथा 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी, नगर अध्यक्ष डॉक्टर लव कुमार व्यास, महामंत्री पुष्पेंद्र सोनी, सौरभ कोठारी, प्रतिपक्ष नेता प्रभुलाल जैन, मगनलाल, कपिल लड्ढा, पार्षद दिलीप खटीक, भगवती लाल सेवक, संजय और कई भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। बता दें 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के खरका गांव में शमशान घाट में पहुंचकर एक युवक ने पेड़ की डाल में फंदा बांधकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की आत्महत्या की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह खरका क्षेत्र के शमशान परिसर में एक पेड़ पर लटकी लाश दिखी, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर ग्रामीणों की खासी भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि रामलाल पिता हमीरा जी लोहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी खरका, सोमवार को सुबह घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। दोपहर में गांव से कुछ दूरी पर स्थित शमशान घाट में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को देने के साथ ही मृतक के स्वजन को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारने के साथ ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों ने बताया कि घर पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। बेटा हंसमुख स्वभाव का था। कुछ दिनों से बाप मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहा था। इसके बाद भी उसने आत्महत्या क्यों कर ली, ये बात समझ नहीं आ रही है। शमशान घाट पर पहुंचे परिजन शव देखकर बेसुध हो गए। फिलहाल पुलिस ने भाई मांगीलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मनोज कुमार जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा जिले में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम बाबत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के क्रम में पुलिस थाना सलुम्बर के द्वारा अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया गया। सलुम्बर थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा, मई टीम देवी दयाल सिंह, पुष्कर, मुकेश कुमार और चालक वीरेंद्र सिंह के द्वारा अदकालिया मोड़ के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर RJ27 GD0719 बस्सी की तरफ से आता हुआ नजर आया, जिसको रोकने हेतु हाथ का इशारा किया, परंतु डंपर चालक के द्वारा डंपर को नहीं रोका और तेज गति से भगाकर भागने लगा, जिस पर थानाधिकारी मजाप्ता के द्वारा पीछा कर रहे थे कि बाईपास रोड वेशमा गांव के पास डंपर चालक डंपर को रोड के किनारे चालू हालत में खड़ा करके भाग गया। डंपर को चेक किया गया तो अंदर बजरी भरी पाई गई, जिस पर टीम द्वारा अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर थाने पर लाकर थाने अहाते में खड़ा किया जाकर अवैध बजरी परिवहन में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सलुम्बर क्षेत्र के गांवों में बनी टंकियों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामवासियों ने उप प्रधान देवेंद्र सिंह के सामने समस्या रखी, जिस पर उप प्रधान ग्रामीणों के साथ सलुम्बर पीएचडी कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों को बताया कि जयसमंद पाइपलाइन से गांवों में पानी की टंकियां बनी हुई है, जिससे कई दिनों से पानी आना बंद है, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या आ रही है एवं हमारे आसपास अन्य पंचायतों में भी पानी की समस्या है। टंकियों में पानी की सप्लाई बंद है। उक्त पंचायतों में बनी पानी की टंकियों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नियमित चालू करवाई जाए। जानकारी के अनुसार उक्त टंकियां चाटपुर से लेकर खेराड़, अदकालिया, सेरिया, बस्सी, बुझाड़ा, डाल एवं क्षेत्र के समस्त गांवों में समस्या बनी हुई है, जिसमें पानी कई दिनों से सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही। इस दौरान समस्त ग्रामवासी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 संख्या 61 की अनुपालना में राजस्थान के समस्त 352 ब्लॉक में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा खेल अधिकारी को दिए गए निर्देशानुसार आज जिला खेल अधिकारी का सलुम्बर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलुम्बर में आगमन हुआ। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी शकील, चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया, उप चेयरमैन अब्दुल रऊफ, लक्ष्मीकांत शर्मा, अतिरिक्त मुरलीधर चौबीसा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सलुम्बर पीयूष जैन, नगरपालिका JN भक्तेश पाटीदार, माजिद खान ने विद्यालय खेल मैदान का अवलोकन किया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। This bulletin is sponsored by a diagnostic center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।